Dear friends, dear students, today our new subject is thermal engineering. We are discussing about the basics of thermal engineering day by day, lecture by lecture. Okay. First of all, we are discussing about the thermal engineering, how much lecture, tutorial, practicals, and internal, external session marks, practical marks are shown in figure. Okay. There are total 100 number assessment. In internal there are 20 marks internal, 10 marks practical, total 30. Same as external, 50 marks theory, 21 practicals, total 70. तो टोटल ओवरऑल जो हमारा क्रेडिट रहेगा थर्मल इंजीनियरिंग का वो 100 मार्क्स का रहेगा. ओके. दिस इज अ डिटेल कंटेंट्स ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग. फर्स्ट इज fundamental concepts. In fundamental concepts we discuss about the thermodynamics, state, system, boundaries, surrounding, thermodynamic systems, closed, open, isolated, adiabatic, homogeneous, heterogeneous, and so on. Intensive property, extensive properties, and different law of thermodynamics. In second unit we will discuss about the law of perfect gases. जैसे आपका इसमें गिवन है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एक्सेट्रा. इन थर्ड यूनिट वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऑन गैसेस. जैसे आपका आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल, हाइपरबोलिक, आइसेंट्रोपिक, पॉलीट्रोपिक, थ्रोटलिंग प्रोसेस एक्सेट्रा. लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होती हैं, जैसे जिसमें जो हमारे थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं उनके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे. ओके. द फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, एंड नेक्स्ट टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टीम्स, स्टीम जनरेटर्स, जैसे आपके बॉयलर्स होते हैं, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब एक्सेट्रा. एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स. एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स में जो आपकी बेसिकली जो आईसी इंजन्स होते हैं हमारे, उसमें हम डिफरेंट टाइप के ऑफ साइकिल्स यूज़ करते हैं. ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, कार्नोट साइकिल. उनकी प्रॉब्लम्स क्या होंगी, उनकी एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उनके यूजेस क्या हैं, फिर आपके कार्नोट साइकिल का क्या है, और अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकिल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे. नेक्स्ट है आपका एयर कंप्रेसर. एयर कंप्रेसर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें यूज़ ऑफ एयर, टाइप ऑफ एयर कंप्रेसर कैसे होती है, सिंगल टाइप, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, उसकी वर्किंग, इनका पीवी टीएस डायग्राम, फिर टाइप ऑफ कंप्रेसर एक्सेट्रा. इंट्रोडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र. हीट ट्रांसफ़र इज़ अ बेसिकली पार्ट ऑफ थर्मल इंजीनियरिंग. तो इसमें आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, इसमें लॉ ऑफ हीट ट्रांसफ़र एक्सेट्रा हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट यूनिट है आपका आईसी इंजन, जिसमें वर्किंग ऑफ 2 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक इंजन, स्पार्क इग्निशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में, उनकी जो वर्किंग साइकिल है, ऑटो साइकिल है, डीजल साइकिल है, डुअल साइकिल है, उनके डायग्राम्स, उनके फंक्शंस सब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. उनके बेस पे जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, कैसे आप उसकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, कैसे आपकी मैकेनिकल एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी कैसे फाइंड आउट करनी है, हीट बैलेंस शीट कैसे बनाना है. तो ये सब लोग हम इसमें यूरो 1, यूरो 2 क्या चीज़ होती हैं, ये सब हम आईसी इंजन के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे. नेक्स्ट है फिर आपका स्टीम टर्बाइन एंड स्टीम कंडेंसर. टर्बाइंस आपने सुनी होंगी बहुत टाइप की. तो एक जो हमारा इसमें टर्बाइंस है, बेसिकली स्टीम टर्बाइन जो हमारी स्टीम से ऑपरेट होती हैं, उनके बारे में हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. स्टीम का एक साथ में जो यूनिट होती है स्टीम टर्बाइन की, उसमें स्टीम कंडेंसर्स भी हमारे वर्किंग में होते हैं, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. गैस टर्बाइंस है, जेट प्रपल्सन सिस्टम है. ये हमारी कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय पी.के. नाग, TMH, बेसिक इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय राव चौधरी, इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स बाय C.P. अरोड़ा, इंटरनल कमर्शियल इंजन बाय V. गणेशन. एंड नेट्स पे बहुत सारी चीज़ अवेलेबल हैं, वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्मल इंजीनियरिंग.
तो थर्मल इंजीनियरिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बताना चाहूँगा कि थर्मल इंजीनियरिंग है क्या, ये कहाँ से आया है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि आप लोग सभी ऐसे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हो, तो मैकेनिकल में हम लोग ब्रॉडली 3 एरियाज़ को स्टडी करते हैं। 3 क्या 4 एरियाज़ हैं, जिसमें फर्स्ट जैसे डिज़ाइन है, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग है, क्वालिटी कंट्रोल्स होते हैं, एंड थर्मल इंजीनियरिंग। ओके, अब थर्मल इंजीनियरिंग की बात करें हम लोग, तो थर्मल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो इसकी सब कैटेगरीज हैं, उसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है, आइस इंजन्स है, हीट ट्रांसफ़र है, टर्बाइन्स का सेक्शन है, पावर प्लांट्स है। ये सब जो एरियाज़ हैं हमारे ब्रॉडली, ये एरियाज़ हमारे थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं। अब थर्मल इंजीनियरिंग होता क्या है? द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स with the application of thermodynamics and its law to work produce and work absorbing device। ओके, तो जो हमारा थर्मल इंजीनियरिंग है उसमें हम क्या करते हैं, इसलिए जो थर्मोडायनेमिक्स है हमारी, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स की जो एप्लीकेशंस है, उन एप्लीकेशंस के बेस पे जो उनके लॉज हैं, उसमें जो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हैं और जो वर्क ऑब्जर्विंग डिवाइस है, उनकी स्टडी करते हैं, उनके एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं कि कैसे हमने वर्क ऑब्जर्व किया, कैसे हमने वर्क प्रोड्यूस किया। और ये सब जो हमारी डिवाइस हैं ये वर्किंग करती हैं थर्मोडायनेमिक लॉ के ऊपर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, फंडामेंटल कंसेप्ट एंड डेफिनेशन। थर्मो बेसिकली 2 वर्ड से हमारा मिलके बना है। एक थर्मो मीन्स हीट मीन्स एनर्जी। ओके, और एनर्जी को आप लोग सब जानते ही हो। बेसिकली एनर्जी को हम लोग ना ही तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल हम 1 फेज टू 2nd फेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सिंपल वर्ड वी कैन से एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ओनली चेंज ऑफ द स्टेट या चेंज ऑफ द चेंज ऑफ द स्टेट और फॉर्म फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर। डायनेमिक्स, अब डायनेमिक्स की बात करें, डायनेमिक्स मीन मोशंस, गति, एनर्जी इन मोशन, मतलब जो हमारी एनर्जी है वो हमारा उसमें जो उसके मॉलिक्यूल्स वगैरह हैं जो भी हैं आपके, वो मोशंस में हैं। तो इन दोनों वर्ड से मिलके जो बना है हमारा, वो वर्ड बना है आपका थर्मोडायनेमिक्स। ओके, अंडरस्टैंड। थर्मोडायनेमिक्स इट इज़ द साइंस ऑफ द रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। और दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड इट्स डायरेक्टली इफेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। 2 वर्ड्स इसमें हमारे इन्वॉल्व हो रहे हैं, साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम क्या होती हैं, बेसिकली जैसे आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये दीज आर द बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। कोई भी सिस्टम है उसकी हमारी प्रॉपर्टीज होंगी, ये तीनों चीज़ हमारी इन्फ्लुएंस करेंगी आपस में। अगर जो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर हो सकता है बढ़ जाए, ओके, और प्रेशर कम हो रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाए। तो ये आपस में एक दूसरे के कोरिलेट होती है। तो और दूसरा वर्ड है हमारा साइंस ऑफ एनर्जी। एनर्जी हमारा क्या हो रही है, ट्रांसफ़र हो रही है एक स्टेज से दूसरी स्टेज। तो जो हमारे जो एनर्जी का जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1 स्टेज टू दूसरी स्टेज, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट किसको करता है, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। यही हमारा थर्मोडायनेमिक्स होता है। अब थर्मोडायनेमिक जो है हमारा बेसिकली किस एरिया में काम करता है, हमने बात करी है ना अभी कि थर्मोडायनेमिक होता क्या है, ये कहाँ कैसे अप्लाई करता है। एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है और डायरेक्टली इफेक्ट कर रही है किसको, हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। अब वो किस चीज़ के अंदर होती है, अब एक इसमें वहाँ होता है सिस्टम। इट इज़ अ रीजन और पार्ट इन स्पेस अपॉन विच स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड द सिस्टम। जैसे आपका इट इज़ अ रीजन और पार्ट इन स्पेस अपॉन विच द स्टडी इज फोकस इज कॉल्ड द सिस्टम। ओके, जैसे आपका एग्जांपल है, रूम इज़ ए वेरी कॉमन एग्जांपल। एक हमारा रूम है, जैसे सपोज करो आप हमने एक रूम ले लिया, उस रूम के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो वो हमारा एक सिस्टम कहलाएगा। हम इसको एक ऐसे सिस्टम मान के चल सकते हैं। दूसरा, एनीथिंग आउटसाइड टू द सिस्टम इज कॉल्ड और नोन एज ए सराउंडिंग। जैसे हमने आपका अभी रूम का एग्जांपल लिया, तो इस रूम के बाहर जो भी चीज़ हमारी होगी वो हमारी सराउंडिंग होगी। ओके, अब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक चीज़ और होगी जिसको हम क्या बोलते हैं,
बाउंड्री। जैसा आप एग्जांपल में देख रहे हो, एक हमारा सिस्टम है जिस पे हमारे फोकस है, जिसको हम फोकस करेंगे, इस सिस्टम के ऊपर हमने कुछ ना कुछ काम करना है। और एक हमारा सराउंडिंग है जो उसके बाहर है सिस्टम के, और दोनों के बीच में एक लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं सिस्टम बाउंड्री या सिस्टम लेयर। और इनके बाहर जो होता है उसको हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं। जैसे आपका एग्जांपल दे रखा है ये सिस्टम बाउंड्री सराउंडिंग बाउंड्री। अब बाउंड्री की बात करें हम, तो बाउंड्री बेसिकली 2 टाइप्स की हो सकती हैं। ओके, जैसे आपका फिक्स भी हो सकती है, फ्लेक्सिबल भी हो सकती है। रिजिड मीन्स फिक्स्ड। रिजिड एग्जांपल सच एज रूम, जिसकी हम बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड। और फ्लेक्सिबल जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। सपोज करो ये हमारा एग्जांपल ए है, जिसमें हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम के बाहर ये बाउंड्री, उसके बाद सराउंडिंग। तो इस सिस्टम की अगर जो हम बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते, ये फिक्स रहेंगी। अगर जो इसमें कोई प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इन्वॉल्व हो रही है, इन्वॉल्व होने के बाद इसकी बाउंड्रीज पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, दैट मीन इट इज़ कॉल्ड द रिजिड एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट फ्लेक्सिबल एग्जाम्पल, जैसे हमारा ये पिस्टन सिलेंडर एग्जाम्पल है। इस पिस्टन सिलेंडर एग्जाम्पल में हम लोग जो एक स्टेज हमारी दूसरी थी, फिर उसके बाद हमारा प्रेशर हुआ, उस पर वर्क डन हुआ तो उसके पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट चेंज होगा, तो हम उसे कह सकते हैं फ्लेक्सिबल, दैट मीन पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट। टाइप ऑफ सिस्टम हमारे बेसिकली क्या होते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हमारे इसके लिए 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। टाइप ऑफ सिस्टम के अंदर क्लोज सिस्टम, in which no mass is permitted to cross the system boundary. We would always consider a system of a constant mass. We do permit heat and work to enter or leave but not mass. सिंपल वर्ड में कहने का मतलब, अगर जो हमारा कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हमारा अगर जो मास ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, दैट मीन इट इज़ कॉल्ड क्लोज। ओनली जो एनर्जी है वो एक स्टेज से आएगी, दूसरी स्टेज को चली जाएगी, तो दैट इज़ कॉल्ड द क्लोज सिस्टम। ओके, इन डायग्राम में आप देख सकते हो कि नो मास ट्रांसफ़र, मास आपका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ओपन सिस्टम में क्या, हमारा मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ओपन सिस्टम में मास और एनर्जी हमारी दोनों ट्रांसफ़र होती है, इसलिए हम इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मास ही ट्रांसफ़र होगा आपका, ना ही एनर्जी से ट्रांसफ़र होगी, तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल थर्मोफ्लैक्स, यूनिवर्स। ओके, तो आप एग्जांपल में देख रहे हैं कि ओपन सिस्टम में क्या होता है, बेसिकली मास और एक बिगर का एग्जांपल लिया हुआ हमने वैसे, है ना, तो इसमें मास और आपका हीट दोनों ट्रांसफ़र हो रहे, तो इस टाइप के सिस्टम्स होंगे वो हमारे ओपन सिस्टम होंगे। और जो क्लोज सिस्टम होगा उसमें आप ये देख रहे होंगे कि बीकर के ऊपर एक कार्क लगा हुआ है, दैट मीन्स केवल आपकी हीट ट्रांसफ़र हो रही है, नॉट ए मास। तो जो इस टाइप के सिस्टम्स होंगे हमारे, वो क्लोज सिस्टम हम कहेंगे उनको। आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो आपका ट्रांसफ़र होगी ना हीट, ना ही आपका मास ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप कई सारे आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखे होंगे इसके। ओके, ये और दूसरा आपका एग्जांपल है जिसमें आपको दिखाया मैटर, एक इसमें लिखा, देखो नीचे वर्ड लिखा नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। नो एक्सचेंज ऑफ मैटर मीन्स बेसिकली आपका मास ही है, मैटर मीन्स कोई भी आपका मास से रिलेटेड। नो एक्सचेंज ऑफ हीट, तो आपका ये होगा आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम में क्या कह रहा है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, दैट मीन्स आपका मास ट्रांसफ़र नहीं होगा, केवल हीट ट्रांसफ़र होगी, तो ये क्लोज सिस्टम हो गए। ओपन सिस्टम में एक्सचेंज ऑफ मैटर एंड हीट एनर्जी बोथ आर ट्रांसफ़र, तो इस टाइप के सिस्टम जो होंगे आपके ओपन सिस्टम होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपकी प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। बेसिकली वी हैव 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती हैं, मतलब आप ये कह सकते हो दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ मास इन द सिस्टम, मतलब आपका इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ का मास से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं होता। जैसे आपका प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी और हाइट हो गई, आपकी विस्कोसिटी होगी, वेलोसिटीज़ होगी,
ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, तो जो डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द मास, जो आपके मास पे डिपेंड कर रही हैं। जैसे आपका वॉल्यूम खुद ही आपका एक मास हो गया, तो ये डायग्राम में भी दिया हुआ देखो, हाफ बाई एम वी टी पी रो डेंसिटी दे रही है। तो जो ऊपर आपका हाफ एम हाफ वी ये आपकी जो है ये क्या हो रही है, आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। नीचे टी पी रो जो है हमारे इंटेंसिटी प्रॉपर्टीज है। ओके, थैंक यू।